हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो अज ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਲਸਟਾਰ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ 1 ਕक्षा 8ਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਹਿੰਦੀ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 8th ਕਲਾਸ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੋਲਸਟਾਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਗੈਸਟ ਪੇਪਰ ਉਹਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ 1। ਸੋ ਭਾਗ ਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਆਵਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਏ 90 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਭਾਗ ਕ ਕਿ ਮਾर्क्स है 10 मार्क्स ਦਾ। एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का प्रयोग नहीं है। ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗ ਮਤਲਬ ਅਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਕੌਣ ਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋਲਵ ਪੈਨਸਿਲ ਔਰ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਗੈਸਟ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈ ਲਓ। ਨੋਟਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਗ ਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਾ ਕੌਣ ਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲ, ਨੀ, ਧੁੰਧ, ਪਗ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਧੁੰਧ ਹੈ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ शब्द का प्रयोग नहीं है, सो तुसी धुंध लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संसार का प्रयोग है। धरती, दुनिया, भूमि, जमीन। दुनिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखें। शुद्ध शब्द की है, घोषणा देता है। घोषणा तुसी ऑप्शंस ना देखना। ठीक है, अगर तुहानू आने तो तुसी खुद ब खुद ही लिख देना। घ को छोटा ओ, श न को ना, घोषणा। ठीक है, सिर विचों किहड़ा ऑप्शन है, क। ठीक है, सो तुसी क ऑप्शन टिक कर दोगे। हमेशा अगर भी तुहानू कोई शुद्ध शब्द कह दें, तुसी पहले फर्स्ट ऑप्शन देख लेना भी ਉਹਦਾ मतलब मीनिंग की बनता है। ठीक है, स्पैलिंग की ने, ਉਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ऑप्शन अगर देखोगे तो ਤੁਸੀਂ कंफ्यूज भी हो सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द को चुनकर लिखें। इस, धीमी, पिंजरा, जब। इसका ਇਹਦਾ आंसर हैगा है पिंजरा। ठीक, नेक्स्ट आ गया 5th क्वेश्चन, तुम्हें पता चल जाएगा में से सर्वनाम शब्द को चुनकर लिखें। तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें ਜਿਹੜਾ ਹੈ सर्वनाम शब्द है। सो ਤੁਸੀਂ तुम्हें ਨੂੰ टिक करना। नंबर 6, हमें राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया। वाक्य में रेखांकित पद में सही कारक की पहचान करके लिखें। अधिकरण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक। ये होएगा अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विशेषण शब्द की पहचान करके लिखें। माँ, पतली, रस्सी, घोंसला, पतली। नंबर 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही क्रिया शब्द की पहचान करके लिखें। अमीना रोने लगी, आंसू, दामन। रोने लगी। नंबर 9, क्रिया विशेषण छांट कर लिखें। मैं जल्दी जल्दी काम निपटाकर उसी चौराहे पर पहुंची। जल्दी जल्दी निपटा, चौराहे पहुंची। जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखें। ये शक्तिशाली दिता है, तो शक्तिशाली जिहड़ा हैगा शब्द तुसीं खुद ब खुद लिख देना।
ठीक है, बाद विच ऑप्शन देख लैनी है। शक्तिशाली, सो ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ऑप्शन करैक्ट आ रहा है? क ऑप्शन। ठीक है, सो नैक्सट आ गया प्रश्नों के उत्तर। ये कविता वाले प्रश्न ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੇ। ठीक है, ये 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 4 मार्क्स के टोटल ने 1 मार्क्स ईच। लता कहाँ पर फूली नहीं समाती, कवितावां विचों लए गए ये वाले क्वेश्चन ने। वन में, दिन में, रात में, कोई नहीं। वन में, वन में। नेक्स्ट, इस कविता में आई बहन का भाई कहाँ है? वन में, जेल में, गाड़ी में, कोई नहीं। जेल में। नेक्स्ट, नवयुवकों के प्रति कविता किन्हें संबोधित की गई है? नवयुवकों को, अध्यापकों को, तारों को, कोई नहीं। नवयुवकों को। नंबर 4, कवि के अनुसार किन लोगों की हार नहीं होती? खेलने वालों की, हिम्मत करने वालों की, कुछ भी ना करने वालों की, पढ़ने वालों की। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। वालों की। सो ये हो गया अपना पार्ट भाग का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है कठिन शब्दों के अर्थ लिखें। नेक्स्ट आ गया अध्याय का अर्थ लिखें। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अध्याय का अर्थ क्या होगा? सीमा, झूला, मूर्ति, लक्ष्य। लक्ष्य। नंबर 2, सक्षम का अर्थ लिखें। संस्था, प्रबल, समर्थ, तेजी। समर्थ। असिद्ध का अर्थ लिखें। असमता, बेफिक्र, हड्डी, सागर। हड्डी। सो ये हो गया अपने कठिन शब्दों के अर्थ। नेक्स्ट आगे निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆंसर देने ਨੇ। ठीक है, सो पैरा है डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा कर खाली हाथ लौट आता है, मिलते न सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। सो क्वेश्चन है सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? सो आंसर आएगा सिंधु में डुबकियां गोताखोर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 1 द आंसर। नेक्स्ट, गोताखोर सागर में क्या ढूंढने जाता है? गोताखोर सागर में मोती ढूंढने जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, गोताखोर सागर से मोती निकालने के लिए क्या लगाता है? गोताखोर सागर से मोती निकालने के लिए डुबकियां लगाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, सहज शब्द का अर्थ लिखें। सहज का शब्द होता है आसान। नेक्स्ट, पद्यांश का केंद्रीय भाव, मूल भाव लिखें।
सो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿੰਮਤ एवं उत्साह से काम करने वाले लोगों की कभी भी हार नहीं होती। सो हुण मैं थोनू आंसर देने लई राइटिंग मतलब थोड़ी फास्ट कर रही हाँ। सो राइटिंग ते मतलब माइंड ना करियो। सो नेक्स्ट आ गया निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का लिंग बदलें। सो नेक्स्ट लिंग बदलो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक का लिंग बदले लड़का। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, लड़का लड़की। नेक्स्ट लेखक लेखिका। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੇਖਕਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਛੋਟੀ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਗੇ ਵਚਨ ਬਦਲੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੂੰਦ ਬੂੰਦੇ। नेक्स्ट चिमटा चिमटे। किसी एक शब्द का विपरीत शब्द लिखें। आंसर क्वेश्चन की है वरदान। वरदान का की होएगा शब्द। नेक्स्ट है सफल। सफलता असफल। ठीक, नेक्स्ट आगे निम्नलिखित में से किसी एक शब्द एक की भाववाचक संज्ञा बनाए। मित्र मित्रता। नेक्स्ट आवश्यक आवश्यकता। ठीक, नेक्स्ट आगे निम्नलिखित में से किसी एक का विशेषण बनाएं। समाज सामाजिक। नेक्स्ट है सुरक्षा सुरक्षित। ठीक है, नेक्स्ट आगे निम्नलिखित में से किसी एक के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाएं। फर्स्ट है देखने वाला। आंसर आएगा दर्शक। कि जिसका मोल ना हो अमोल। नेक्स्ट आगे वास्तुनिष्ठ प्रश्न। सही और गलत का निशान लगाइए। कार्य शब्द में आधे र का प्रयोग हुआ है, सो कि आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे रिक्त स्थान में उचित संबंध बोधक शब्द भरें। घरों डैश बांस के अनगिनत वृक्ष हैं के कारण के सामने। अगर आप के कारण लगाइए घरों के कारण बांस के अनगिनत वृक्ष हैं, या फिर घरों के सामने बांस के अनगिनत वृक्ष हैं। सो आप के सामने लिखेंगे। ठीक है, घरों के सामने बांस के अनगिनत वृक्ष हैं। नेक्स्ट रिक्त स्थान में उचित योजक शब्द भरें। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी डैश मैंने इसे लिया क्योंकि मैंने इसे लिया, इसलिए मैंने इसे लिया, इसलिए।
नेक्स्ट रिक्त स्थान में उचित विसंज्ञा शब्द भरे। डैश, तुमने ठीक पहचाना, उफ, यहाँ, हाँ तुमने ठीक पहचाना। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में रेखांकित शब्द कौन सा पुरुष है। मैं पढ़ता हूँ, उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में कौन से काल से संबंधित है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। भूतकाल, भविष्यकाल। भूतकाल ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, भविष्यकाल ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, ठीक है, मतलब ਇਹ ਕੀ ਹੈ, भविष्यकाल। नेक्स्ट, भाग ख, क्वेश्चन नंबर 1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है, किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में दे। माँ पद्मानंद के दरबार में किस देश के दूत आए थे। सो आंसर है, ਤੁਸੀਂ बाकी का सारा क्वेश्चन जो ही चुक लेना है। माँ पद्मानंद के दरबार में रोम देश के दूत आए थे, ठीक है। मैं इतने मेन आंसर लिख देनी हाँ, रोम देश के दूत आए थे, ठीक है। नेक्स्ट, शायद यही जीवन है पाठ में चिड़िया के बच्चे भोजन की मांग किस प्रकार करते थे। सो इसका आंसर है, चिड़िया के बच्चे अपनी चोंच खोलकर और चींची कर कर भोजन की मांग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्रेरणा कहानी में मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था। प्रेरणा कहानी में मनीष गुब्बारे बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था। बच्चे अपनी माँ से संपर्क कैसे स्थापित करते थे। बच्चे घोंसले में से अपनी चोंच बाहर निकाल कर चींची कर कर अपनी माँ से संपर्क स्थापित करते थे। पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार क्या है। पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं। नमाज खत्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। नेक्स्ट आ गया, बचपन से ही कल्पना चावला का क्या सपना था। बचपन से ही कल्पना चावला का सपना आसमान की सैर करना था। ये वाला क्वेश्चन जो आप पहला भी किया सी, सो ये आंसर तुम दस देने हैं। गोताखोर सागर में से मोती निकालने के लिए डुबकियां लगाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर को पिंजरे से निकालने वाला किशोर बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। शेर को पिंजरे से निकालने वाला किशोर बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का स्वभाव कैसा है। पानी का स्वभाव मिलनसार है, वह जिसमें मिलता है उसी का रूप धारण कर लेता है। पाकिस्तानी मछुआरों ने किसे अपना निशाना बनाया। पाकिस्तानी मछुआरों ने दखलंदाजी को जांचने आए हेलीकॉप्टर को अपना निशाना बनाया। गुब्बारे बेचने के पीछे मनीष ने अपनी क्या व्यवस्था बताई। मनीष ने बताया कि उसके पिता मर चुके हैं, इसलिए उनके परिवार का गुजारा गुब्बारे बेचने से होता है। नेक्स्ट आगे किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। ए वाले जेडे होंगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन करने होंगे 5 मार्क्स वाले, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन ने, हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा क्यों खरीदा। हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि रोटी पकाते समय उसकी बूढ़ी दादी के हाथ जल जाते हैं। घर में चिमटा नहीं है। हामिद ने सोचा कि चिमटे को पाकर दादी प्रसन्न हो जाएगी और दुआएं देगी, उसकी उंगलियां ना जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका ने बच्चों को पढ़ाई का क्या महत्व समझाया।
लेखिका ने बच्चों को समझाया कि अगर वे पढ़ेंगे नहीं तो उनका बचपन, जवानी और बुढ़ापा इसी तरह से व्यर्थ हो जाएगा। पढ़ाई से ही उन्हें नौकरी, एक घर, अच्छे कपड़े मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? कल्पना चावला के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सपने केवल सोचने से सच नहीं होते, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास एवं एकाग्रता से आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें पूरा करने में कठोर मेहनत करनी चाहिए। ऑक्सीजन गैस को मूल आधार क्यों कहा जाता है? ऑक्सीजन गैस के जीवन का मूल आधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इससे हमारी सांसें चलती हैं। यह जीवन का प्राण तत्व है। राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर जब सभी हंसने लगे तो अष्टावक्र ने क्या कहा? अष्टावक्र ने कहा कि गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से उसकी मिठास में कमी नहीं आती, फूल की पंखुड़ी के टेढ़े होने से उसकी खुशबू खत्म नहीं हो जाती और नदी के टेढ़े होने से उसका जल दूषित नहीं हो जाता। नेक्स्ट भाग, निम्नलिखित में से किन्हीं चार शब्द पंजाबी शब्दों को हिंदी में लिखें। सेविक की है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लिखूंगी नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बोल के दस दूंगी, ठीक है। कीमती, बहुमूल्य, शहीद, शहीद, बचपन, बाल्यकाल, खजाना, कोश, सफल, सफल, फजूल, व्यर्थ। नेक्स्ट पंजाबी वाक्य अनुवाद कोई एक। ਉਹ ਆਪਣੇ परिवार ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ। वह अपने परिवार में सबसे छोटी थी। ये उसका मनपसंद विषय सी। यह उसका मनपसंद विषय था। नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 मुहावरों लोकोक्तियों का वाक्य में इस तरह प्रयोग करें कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। सेकिया ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ 5 ਕਰਨੇ ਆ, ठीक है। सेकिया मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब बोल के ये भी दस देने ने। फूले ना समाना, बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर रानी फूले ना समाई। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ मतलब बना सकते हो। मुहावरे सेंटेंस बनाने ने। घुटने टेकना, माफ़ी मांगना। भारतीय सेना के आगे दुश्मनों ने घुटने टेक दिए। अंगूठा दिखाना, मना कर देना। स्वार्थी मित्र विपदा पड़ने पर अंगूठा दिखा जाते हैं। एक पंथ दो काज। मैं अमृतसर किसी काम से गई, वहाँ मैंने हरमंदिर साहिब में दर्शन किए। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। भारतीयों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। बाल बाल बचना, बहुत बुरी तरह से बचना। बस से नीचे गिरते वक्त मैं बाल बाल बची। दिलों पर राज करना, सबको अच्छा लगने वाला। कल्पना चावला सबके दिलों पर राज करती है। नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित में से कोई एक पत्र लिखें। ए वाले तो मैं मतलब शो कर देनी है। मित्र को जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए अथवा स्कूल छोड़ने पर प्रमाण पत्र के लिए मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र। से ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਛੋੜਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਕੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਰ ਵਧਾਈ ਪੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ मतलब ਇਹ ਵਾਲੀ वर्डिंग यूज़ करना चाहो तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ यूज़ कर सकते हो, ਤੁਹਾਡੀ चॉइस है। सो नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखें। स्वच्छता अभियान, मेरा पंजाब, मेरा प्रिय खेल। सो ये आगे स्वच्छता अभियान ऐसे, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। आ गया मेरा पंजाब। तो इधर आ गया खेलों का जीवन में महत्व, या फिर मेरा प्रिय खेल। सो ये सीगा अपने एज द मॉडल टेस्ट पेपर। सो ये हो गया अपने 3 एसेस। तो लास्ट क्वेश्चन की है सुंदर लिखाई। सो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ 1। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।
ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨੋਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੋਟਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ 2। ਉਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर वाचिंग माय वीडियो।